अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हमारे पास क्लास 7 साइंस में चैप्टर नंबर 4 है, उसकी एक्सरसाइज है। सबसे पहले हमारे पास है इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एन एलिमेंट विद 15 प्रोटॉन्स इन इट्स एटॉमिक न्यूक्लियस हैज़ एटॉमिक नंबर। कि देखिए वो कहता है एक एलिमेंट ऐसा है जिसके पास 15 प्रोटॉन हैं, तो आप बताइए उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। बच्चे, एटॉमिक नंबर जो है ये बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर उतना ही होता है जितना कि क्या होती है प्रोटॉन की तादाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर 15 प्रोटॉन्स हैं तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होना चाहिए, 15 ही होगा, 15 ही होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। वो क्या होता है, न्यूक्लियस। तो बच्चे तीसरा है हमारे पास कि लेटर के इज़ यूज टू एक्सप्रेस द खाली जगह शेल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। लेटर के जो होता है ये पहला शेल होता है। ठीक है। शेल हमारे पास 4 होते हैं, के एल एम एन। पहला जो है हमारे पास के होता है, फर्स्ट शेल। फोर्थ है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एम शेल कैन अकोमोडेट। तो इसका होता है 18। 18 जो है वो एम शेल के अंदर होते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है वो 2n² होता है। एम तीसरा शेल होता है, एन की जगह पे 3 पुट करें तो 3 का जो है ना स्केल 9 आता है, 9 टू द 18। 5 है द पार्टिकल ऑफ एन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। एटम का ऐसा पार्टिकल बताएं जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो, वो इलेक्ट्रॉन होता है। 6 पे है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड 2 एंड ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बच्चे पीरियड जो होता है हमें ये बताता है कि उस एलिमेंट्स के अंदर शेल्स कितने हैं, और ग्रुप हमें ये बताता है कि उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है ना वो कितनी होती है। तो इसके मुताबिक अगर देखें तो हमारे पास 7 जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये एलिमेंट जो है ये मेरे ख्याल में बनता है नाइट्रोजन। ठीक है। तो हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स होते हैं। फार्मूला शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज 2n²। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि द मास ऑफ एन एटम इज ऑलमोस्ट ड्यू टू दी। ये न्यूक्लियस की वजह से होता है मास, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास न्यूट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से जो है ना मोस्टली जो है ना मास किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। 10th है द पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर जिनका डिफरेंट होता है उसको बोलते हैं हम आइसोटोप्स। अब बच्चे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला हमारे पास है व्हाट इज एटम, कि एटम क्या होता है। बच्चे एटम जो है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम, सॉरी एन एलिमेंट हैविंग, सेम नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे। तो बच्चे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला हमारे पास है व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है। इसके जो आंसर है मेरे पास वो है जी पेज नंबर 45 के ऊपर, कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। इसकी एग्जांपल आप कोई भी दे दें, हाइड्रोजन दे दें, हीलियम दे दें, नियोन दे दें, कोई भी दे दें, ये हमारे पास क्या है जी, एग्जांपल होगी इसकी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि डिफाइन एलिमेंट, कि जी एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट की डेफिनेशन जो है वो नहीं है इस चैप्टर में, तो इसको लिख लेते हैं। एलिमेंट इज अ सबस्टांस, एक ऐसी शाय होती है, मेड अप ऑफ, बनी होती है, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and cannot be decomposed, and cannot be decomposed by simple ordinary means, by simple ordinary means। ठीक है। तो इसकी भी एग्जांपल आप देना चाहें तो कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि मेरे पास नियोन हो गया, हीलियम है, इसकी आपने क्या दे दी, एग्जांपल दे दी कोई भी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है।
बच्चे न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो आप लिखेंगे न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से आपकी क्या मुराद है। तो बच्चे ये जो आंसर है मेरे पास इसका पेज नंबर 45 है, एटॉमिक नंबर खड़ा हुआ है यहाँ पे हमारे पास कि। तो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बारे में आप क्या जानते हैं। पेज नंबर जो है मेरे पास वो है 45। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय जी, ठीक है, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मास नंबर। मास नंबर क्या होता है बच्चे। मास नंबर देखें तो हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर। इट इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 5, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 4.3 है कि ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड। ऑक्सीजन को ग्रुप नंबर 16 में रखा जाता है। इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड। ऑक्सीजन जो है वो कौन से पीरियड में होती है, तो ये होती है पीरियड नंबर 2 के अंदर। तीसरा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। 2 इलेक्ट्रॉन इसको मजीद रिक्वायर होते हैं। दूसरा है सोडियम इज मेटेलिक एलिमेंट, व्हाट इज सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11। व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल। सोडियम का जो पीरियड नंबर होता है वो कौन सा होता है, वो 3 होता है। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर जो है सोडियम का वो 1 होता है, ठीक है। नेम द फैमिली ऑफ मेटल सोडियम बिलोंग्स टू। अल्कली मेटल, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास तीसरा इसका क्वेश्चन है नेम द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। पहला हमारे पास है अल्कली मेटल। पीरियोडिक टेबल के ऊपर चलते हैं, हमारे पास ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। देखिए ये हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है, ये अल्कली मेटल। दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहला हमारे पास है बेरिलियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा जो है स्ट्रोंशियम, पांचवा बेरियम, छठा जो है रेडियम, ठीक है। ये 2 हमारे पास ग्रुप नंबर 2 है। इसको याद करने का तरीका सुन लें ज़रा। आपने याद करना है इसको बमसिस बर, ठीक है। और इसको याद करना है हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है। हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हेलोजन्स। हेलोजन हमारे पास ये ग्रुप नंबर जो है 17 के एलिमेंट्स जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये वाले, ठीक है, 17। नेक्स्ट हमारे पास है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में हमारे पास हीलियम ग्रुप नंबर 18 के जो होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेम द एलिमेंट हैविंग द सेम पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। ऐसा जो है ना हमने क्या लिखना है, नेम लिखना है जिसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या होता है, सेम होता है, तो वो होता है हमारे पास ब्रिलियम, ठीक है। वो क्या होता है हमारे पास, ब्रिलियम। तो आगे हमारे पास 5वां है व्हाट डज एल्यूमिनियम इंडिकेट। बच्चे एल्यूमिनियम जो है ये एक आइसोटोप है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या है, एक आइसोटोप भी कह सकते हैं। वैसे ये हमारे पास एक एलिमेंट भी है, एलिमेंट है। इसका जो मास नंबर है वो 27 है और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 13 है, ठीक है। तो
ये जो हमारे पास इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो 13 होंगे और न्यूट्रॉन जो है वो 14 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर डू हाइड्रोजन एंड बेरिलियम एग्जिस्ट एज एटम वाइल हीलियम एंड नियोन एज मॉलिक्यूल्स। बिकॉज हीलियम एंड नियोन आर noble gases, they are non-reactive, they are non-reactive, they are non-reactive इस जगह, ठीक है। व्हाट डज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is the distribution of electrons in various shells and subshells, in various shells and subshells। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड एसोटोप। एसोटोप की डेफिनेशन लिख लीजिए। एसोटोप की द एटम ऑफ द एलिमेंट, द एटम ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल दे दें, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। एटम जो है ये पीछे खड़ा हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 45 के ऊपर, ठीक है, ये रहा। तो ये था बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी चैप्टर नंबर 4 था हमारे पास, इसकी एक्सरसाइज थी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये लेक्चर जो पसंद आया होगा।